मिलेनियम, हिंदी व्याकरण तथा रचना 7। पाठ 27, समास। पढ़िए और समझिए। राजमहल, समास्ट पद। राजमहल राजा का महल। विग्रह, अकाल पीड़ित। समास्ट पद, अकाल से पीड़ित। विग्रह। प्रत्यय के भेद। समास का अर्थ है दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त और प्रभावी रूप बनाना। जैसे उपसर्ग प्रत्यय से यौगिक शब्द बनते हैं, वैसे ही समासों से भी नए सामासिक शब्द बनते हैं। समास का प्रयोग भाषा को संक्षिप्त, सुंदर और सटीक बनाता है। उदाहरण, राजा का महल, राजमहल। समास बनाते समय दोनों शब्दों के बीच के कुछ व्याकरणिक पद जैसे का, के, की लुप्त हो जाते हैं। बने हुए शब्द को समस्त पद कहा जाता है, जिसमें पहला शब्द पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद कहलाता है। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। समास विग्रह सामासिक शब्दों अथवा समस्त पदों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना तथा पूर्व पद और उत्तर पद को अलग अलग करके लिखना समास विग्रह कहलाता है। समास के भेद। 1. अव्ययी भाव समास। अव्यय उन अविकारी शब्दों को कहा जाता है जो लिंग, वचन, काल आदि के कारण अपना रूप नहीं बदलते। समस्त पद के दो खंडों में से जहां पहला ख खंड अव्यय हो तथा संपूर्ण समस्त पद भी प्रायः क्रिया विशेषण या किसी अन्य अव्यय का कार्य करता हो तो वहां समस्त पद अव्ययी भाव समास होता है। जैसे प्रति जोड़ दिन, प्रतिदिन, दिन दिन। 2. तत्पुरुष समास। जहां समस्त पद के दो खंडों के बीच से कारकों के परसग, ने, को, के लिए आदि का लोप हो जाता है, वहां तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास में कारक की विभक्तियों का लोप होने के कारण इसके उपभेदों का नाम भी संबंधित कारक के नाम पर ही रखा गया है। जैसे पद प्राप्त, पद को प्राप्त, कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होने से कर्म तत्पुरुष। 3. द्वंद्व समास। जहां समस्त पद के दोनों खंड समान स्तर के हों या जहां दोनों पद प्रधान हो तथा जिसमें और, या, अथवा योजक का लोप हो, वहां द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास के दोनों पदों के मध्य योजक चिन्ह होता है। जैसे राजा रानी, राजा और रानी, सुख दुख, सुख और दुख। 4. बहुव्रीहि समास। जहां समस्त पद अपने अर्थ के अतिरिक्त किसी अन्य अर्थ का बोध करवाता हो, वहां चहुव्रीहि समास होता है। ऐसे शब्द अपने पदों से भिन्न किसी अन्य संज्ञा या विशेषण के बोधक होते हैं। जैसे लंबोदर शब्द के दो पद हैं लंबा और उदर, किंतु संपूर्ण शब्द का अर्थ है गणेश। इस शब्द में लंबा और उदर दोनों पद अप्रधान हो गए हैं और अन्य शब्द में गणेश की प्रधानता हो गई है। जैसे दशानन 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। 5. कर्मधारय समास। जहां समस्त पद के दोनों खंडों में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय संबंध हो, वहां कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय में पहला पद विशेषण या उपमावाचक होता है। जैसे महाराज विशेषणवाचक, महान राजा उपमावाचक। 6. द्विगु समास। जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और यह समस्त पद समूह का बोध कराता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे शताब्दी शत, 100, अब, वर्षों का समूह, त्रिभुवन 3 भुवनों का समूह।